अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है SN2 रिएक्शन। एक्चुअली SN2 रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक S मतलब N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल की जगह लेता है। अब SN2 रिएक्शन, पहले इनकी डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और ये जो SN2 रिएक्शन है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ये पेपर में कभी आपको आएंगे कि SN2 रिएक्शन सिर्फ लिखे, कभी आएंगे SN1 लिखे, कभी दोनों के अंदर डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंसेस लिखें। तो शुरू करते हैं। SN2 रिएक्शन, दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये एक स्टेप वाला रिएक्शन है। इन विच बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CNU, ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड है वो, एंड बॉन्ड ब्रेकेज विद CX बॉन्ड, कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड ने टूटना होता है और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बॉन्ड ने बनना होता है। टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ये दोनों काम अगर एक ही वक्त में हो, एक ही वक्त, साइमल्टेनियसली मीन एक ही वक्त, तो तब उस रिएक्शन को हम कहेंगे SN2। एक और डेफिनेशन यूं भी कर सकते हैं कि व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, न्यूक्लियोफाइल ने किस पे अटैक किया? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, जो कि अल्काइल हैलाइड का है, ऑफ सबस्ट्रेट, द बॉन्ड विद लिविंग ग्रुप स्टार्ट ब्रेकिंग, लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटने लग गया, एंड बॉन्ड विद अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट फॉर्मिंग, बॉन्ड टूटना और बनना एक ही वक्त में हुआ, तो ये SN2 रिएक्शन है। यही इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास अल्काइल हैलाइड का ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे अटैच है बोरोमीन और बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये आपके पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को हम बच्चों सबस्ट्रेट भी कहते हैं। ये एक सबस्ट्रेट है। अब इसके ऊपर अटैक किया एक न्यूक्लियोफाइल ने जिसका नाम है OH, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव, ठीक है, ये NU के साथ इसको जाहिर करते हैं। अब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रोमीन की तरफ चला जाता है। अब जब अटैक हुआ, अटैक किस तरीके से हुआ कि इस OH ने इस कार्बन पे अटैक किया। क्यों किया? कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इसको लालच आ गया, इस OH को एक लालच नज़र आ रहा है, एक अट्रैक्शन नज़र आ रही है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, मैं खुद नेगेटिव हूँ, तो मैं उसके साथ मिल जाता हूँ इस कार्बन के। अब जब इसने कार्बन पर अटैक किया तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कार्बन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हो उस वक्त वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में, कार्बन sp2 में चेंज हो जाएगा, यानी कार्बन के दो बॉन्ड वक्ती तौर पे टूट जाएंगे। ये कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक, इसके सिर्फ 3 बॉन्ड रह गए, H और इधर से भी H और इधर से भी H। अब कार्बन का एक बॉन्ड टूट रहा है। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, किसके साथ? ब्रोमीन। समझ ले, ये बॉन्ड अब टूट रहा है। दूसरी तरफ एक बॉन्ड बन भी रहा है। बन कौन सा रहा है? ये वाला बॉन्ड बन रहा है OH के साथ, ठीक है, ये स्टेट कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। अब एक ही स्टेप के अंदर दोनों चीजें हो रही हैं, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है। तो थोड़ी सी देर के बाद क्या होगा? थोड़ी सी देर के बाद, यानी कि फौरन ये रिएक्शन हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो गया, अपने इलेक्ट्रॉन लेके ब्रोमीन जाएगा। ये जो सेंटर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, ब्रोमीन उनको लेके जाएगा। तो इसलिए आप एरो U बनाएंगे यहां से बॉन्ड की तरफ से ब्रोमीन की तरफ। तो अब नया जो मॉलिक्यूल बना वो इस तरह से बना कि ये कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे लग गया अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल विच इज OH लग गया, ठीक आ गया। OH के पास पहले ही एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा था तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ पे शेयर कर लिया। बाकी जो तीनों H थे वो वैसे के वैसे ही रहे। अब एक बात देखें कि ये OH
इसने इस साइड से ही अटैक क्यों किया, दूसरी साइड से क्यों नहीं अटैक किया? उसकी वजह यह है कि OH पे भी नेगेटिव चार्ज है, बोरोमीन पर भी नेगेटिव चार्ज है। ये इस तरफ से अटैक करता तो इसको बोरोमीन की मज़ाहमत होनी थी। अब इसने क्या किया, इसने अपोजिट साइड से अटैक किया जिधर बोरोमीन नहीं है, तो बोरोमीन बेचारा छोड़ गया क्योंकि वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, वो लिविंग ग्रुप है। आप यहाँ पे साथ लिखिए कि Br नेगेटिव, वो निकल गया नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक हो गया। अब ये मॉलिक्यूल जो ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मीन इसकी शेप उलट हो चुकी है। उलट क्यों हुई? क्योंकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने अपोजिट साइड से अटैक किया था। तो ये भी इसका फीचर है कि SN2 रिएक्शन जो है, एक तो ये सिंगल स्टेप में होता है, देखिए एक ही स्टेप पे है, बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकेज सिंगल स्टेप में हुई और कन्फिगरेशन इन्वर्ट हो गई। कौन सी चीज इन्वर्ट हुई? कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन मीन शक्ल, कि पहले जो न्यूक्लियोफाइल था वो और साइड पे था, अब जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरी साइड पे आ गया है, ठीक है, कन्फिगरेशन चेंज हो गई। अब इन रिएक्शंस की यानी SN2 रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, मैकेनिज्म लिखने के बाद ये प्रॉपर्टीज लिखना बहुत ज़रूरी है। यहीं से आपको ये भी समझ आएगी कि इन रिएक्शन को आखिर SN2 क्यों कहा जाता है। हालांकि ये सिंगल स्टेप के रिएक्शन है, लेकिन इनका नाम SN2 क्यों है? तो देखिए, पहले इनकी प्रॉपर्टी, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, ये मैं आपको समझा चुका हूं कि क्यों। दूसरी प्रॉपर्टी, कन्फिगरेशन इज 100% इन्वर्टेड, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि शक्ल जो है वो चेंज हो जाती है। पहले लिविंग ग्रुप जिस साइड पे था, यानी पहला न्यूक्लियोफाइल जिस साइड पे था, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो उसकी अपोजिट साइड पे ही जुड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, कार्बन चेंजेस sp3 टू sp2, कार्बन की जो कन्फिगरेशन है वो sp3 यानी कि 4 बॉन्ड से sp2 यानी कि 3 बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाती है ताकि रूम मिल सके अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को। जैसे यहाँ पे आप देखें, कार्बन यहाँ पे sp3 है इस कंपाउंड के अंदर, जब OH ने अटैक किया तो कार्बन के सिर्फ ये 3 बॉन्ड बचे, ये बॉन्ड टूटने लग गया तो कार्बन यहाँ पे sp2 हो चुका है, ठीक है। क्यों sp2 हुआ? ताकि इसको रूम मिले, ताकि इसको जगह मिल जाए अटैक करने की OH नेगेटिव को। फोर्थ प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी डेफिनेशन है एक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा होगा, लास्ट चैप्टर जो था रिएक्शन काइनेटिक्स वाला, उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है। देखिए, कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जो 2, 3, 4, 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। अब रेट डिटरमिनिंग स्टेप, हम उस स्टेप को कहते हैं जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। सबसे स्लोएस्ट स्टेप क्या कहलाता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट से मुराद होती है रफ्तार, यानी कि रिएक्शन की रफ्तार कितनी है। जाहिर बात है, अब समझिए एक रिएक्शन जो वो 5 स्टेप्स में हो रहा है। पहला स्टेप बहुत फास्ट है, दूसरा स्टेप भी बहुत फास्ट है और तीसरा स्टेप इंतहाई स्लो है। तो आपको रिएक्शन की रफ्तार का पता किस स्टेप से लगेगा? स्लो स्टेप से। क्लियर हो गई बात? तो अब इन रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी पहले देखें कितनी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और ये मॉलिक्यूल माशाल्लाह से इनमें स्टेप ही एक है, एक स्टेप पे उसी में बॉन्ड टूटता है, उसी में बनता है। तो उस स्टेप में मॉलिक्यूल कितने, अच्छा अगर कोई रिएक्शन हो ही कंप्लीट 1 स्टेप में, तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी उसी स्टेप से मालूम की जाती है कि उस स्टेप के अंदर कितने रिएक्शन हिस्सा ले रहे हैं। तो इसके अंदर क्योंकि एक ही स्टेप है, उस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी SN2 रिएक्शन की कितनी हो गई? 2। दोबारा इस एग्जाम्पल पे गौर करें कि ये एक ही स्टेप का रिएक्शन है। इसमें इस स्टेप के अंदर क्या हो रहा है कि एक ये मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, दूसरा अल्काइल हैलाइड का। तो 2 मॉलिक्यूल आर टेकिंग पार्ट इन सिंगल स्टेप। दिस स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2। अगला है जी रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की रफ्तार क्या होगी? देखिए, रिएक्शन की रफ्तार भी आप ऐसे निकालते होते हैं कि रिएक्शन की रफ्तार के लिए आपके पास वो एक लॉ था जो आपने 9th 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन।
उस लॉ के मुताबिक किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के एक्टिव मासेस के डायरेक्ट के हासिले ज़रब के बराबर होता है। यानी जो एक्टिव यानी कि ये समझ लें कि जो रिएक्टेंट रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं उन चीज़ों की जो कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इस रिएक्शन में दो चीज़ें हिस्सा ले रही है इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप से। याद रखिए ये जो रेट निकाला जाता है ना, ये हमेशा रेट डिटरमिनिंग स्टेप से निकाला जाता है। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में दो चीज़ें हिस्सा ले रही है, एक अल्काइल हैलाइड, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो जाहिर बात है फिर रेट किसके बराबर होगा, के और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और मल्टीप्लाइड बाई न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। यानी इसकी मिकदार और इसकी मिकदार अगर ज़्यादा होगी तो रिएक्शन की रफ्तार भी ज़्यादा होगी, अगर ये मॉलिक्यूल कम होंगे तो रिएक्शन की रफ्तार भी कम हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है। ऑर्डर निकालने के लिए भी आपको रेट डिटरमिनिंग स्टेप का पता होना चाहिए। और रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर जब आप रेट इक्वेशन लिखते हैं, जैसे हमने ये रेट इक्वेशन लिख ली कि रेट इज इक्वल टू के and concentration of alkyl halide and multiplied by concentration of nucleophile। अब रेट निकालने का ये तरीका है कि इसकी पावर, यहाँ पे कोई पावर नहीं लिखी, जब कोई ना लिखी हो तो पावर होती है 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, अब हमने ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर बराबर होगा पावर्स का मजमुआ 1 + 1, दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ यू कैन टेल व्हाई इट इज SN2 रिएक्शन, बिकॉज इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। SN2 इसलिए भी है क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। समझ आई? SN2 यहाँ से कॉन्सेप्ट बना है कि SN2 इसलिए है बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और लास्ट फीचर इस रिएक्शन का SN2 का, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी इस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते। इसके बाद है SN1 रिएक्शन, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोनोमॉलिक्यूलर यानी सिंगल या इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये 2 स्टेप वाला रिएक्शन है। दीज रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल रिवर्सिबली आयोनाइज्ड, वो यानी एक रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए से आयोनाइज हो जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। एंड लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स, उसका लिविंग ग्रुप पहले ही निकल जाता है। एंड कार्बोकेटाइन यानी कि ये समझ ले कि कार्बन का पॉजिटिव आइन बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ इन सेकेंड स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैचेज, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है उस सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के साथ। ये देखिए इसका फर्स्ट स्टेप, ये एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। याद रखिए कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो हमेशा SN1 मैकेनिज्म से गुजरते हैं। ये कार्बन है, ठीक है, ये क्लोरीन है और तीनों साइडों पे 3 डिफरेंट कार्बन और है। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये फर्स्ट स्टेप है। इस फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने कोई पोलर सॉल्वेंट यूज किया है। पोलर सॉल्वेंट आमतौर पे होता है इथाइल अल्कोहल, यानी इथाइल अल्कोहल कैटालिस्ट है, या एसीटोन भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब हमने इथाइल अल्कोहल की मौजूदगी में इसको ले लिया, इस वाले टर्शरी अल्काइल हैलाइड को। दिस इज फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्लोरीन खुद ब खुद लीव कर गया, जो लिविंग ग्रुप था वो पहले लीव कर गया और बाकी बच गया ये कार्बन और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेकर गया है। ठीक है, तो अब कार्बन पे चार्ज आ गया और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ये रिमूव कर गया, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप जो है ये बहुत ही स्लो स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप इज वेरी स्लो स्टेप, और जब ये स्लो स्टेप है फिर रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी यही है। और इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप इज वेरी स्लो। अब सेकंड स्टेप देखें। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल है, ये जिसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन, ये क्या है, कार्बोकेटाइन, यानी कार्बन का पॉजिटिव आइन, कार्बन पे चार्ज। अब इस पे अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल ने,
अब तो अटैक करना बहुत आसान है, क्योंकि पहले ही लिविंग ग्रुप लीव कर गया, तो OH इस साइड से भी अटैक कर सकता है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है। दोनों साइडों से उसके बराबर चांसेस है, किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। अब समझ लें कार्बन के साथ GOH जुड़ गया इसी साइड पे, ठीक है। बाकी CH3 वैसे ही है, CH3 एंड CH3, ये सेकंड स्टेप है और ये इरिवर्सिबल है और वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो जाता है। तो 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप इज स्लो विच इज़ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, उसमें क्योंकि एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है जो सिर्फ अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, तो इसलिए ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन कहलाएगा। और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और कार्बन के साथ बाइंड कर जाएगा, यानी रिप्लेसमेंट हो गई न्यूक्लियोफाइल की। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज SN1 रिएक्शन की। बहुत आसान है और टोटली उलट है SN2 के। शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, ये रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप रिएक्शन है और SN2 था 1 स्टेप, ये 2 स्टेप में रिएक्शन है। पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप विच इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। उस स्टेप को क्या कहते हैं? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और पहले स्टेप में आपको याद है कि क्या हुआ था, अल्काइल हैलाइड आयोनाइज हुआ था और उस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं? सिर्फ एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, ठीक है। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हुई? मॉलिक्यूलैरिटी इन रिएक्शन की फिर 1 ही हुई और ऑर्डर भी इनका 1 नहीं हुआ। खैर पहले इनका रेट देखते हैं। इनका जो रेट है, रेट की इक्वेशन ये है कि रेट, क्योंकि एक ही स्टेप, जो पहला स्टेप है वही हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। फर्स्ट स्टेप को क्या कहते हैं? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, क्योंकि वो स्लो स्टेप है। और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कौन हिस्सा ले रहा है? सिर्फ अल्काइल हैलाइड। तो इसलिए इनका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के। यहीं से आप ऑर्डर भी बेशक निकाल ले। अल्काइल हैलाइड की मिकदार जो वो 1 है, यानी यहाँ पे जो पावर 1 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी इनकी प्रॉपर्टी होगी। अब अगला जो प्रॉपर्टी है चौथी, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम एनी साइड, क्योंकि पहले ही लिविंग ग्रुप लीव कर गया है, ठीक है। लिविंग ग्रुप पहले लीव कर गया न्यूक्लियोफाइल के अटैक से, तो अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, उसके पास बराबर चांसेस है। पांचवी प्रॉपर्टी, कन्फिग्रेशन में बी इन्वर्टेड, कन्फिग्रेशन उलट भी हो सकती है, एंड में बी रिटेन, रिटेन भी हो सकती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मसलन ये कार्बोकेटाइन है जो बन गया, कार्बोकेटाइन को देखे CH3 एंड CH3, ठीक है, एक बॉन्ड कम है। अब OH इस साइड से भी अटैक कर सकता है, जैसे मैंने दिखाया है, अपोजिट साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर इस साइड से अटैक करे और जुड़ जाए, फिर ये चीज़ आपके पास बनेगी OH इस साइड पे जुड़ गया। अब ये कन्फिग्रेशन क्या हुई है? इन्वर्ट हुई है। जो पहली कन्फिग्रेशन थी स्टार्ट में हमने जो मॉलिक्यूल देखा था उसके इन्वर्ट हो गई। दूसरी तरफ अगर OH इधर से अटैक करे, इधर से ही बाइंड कर जाए, तब ये देखिए इधर से ही अटैक करके बाइंड कर गया। ये कन्फिग्रेशन क्या हुई है? ये रिटेन हुई है, पहले जैसी ही है। तो 50% चांस है इन्वर्ट होने के, 50% चांसेस है रिटेन होने के। छठी प्रॉपर्टी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका फर्स्ट ऑर्डर है। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो फॉलो करते हैं SN1 मैकेनिज्म को। और एक बात और, जो सेकेंडरी है वो रह गई। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है ना, ये दोनों काइनेटिक्स को फॉलो कर सकते हैं, SN1 को भी, SN2 को भी। डिपेंड करता होता है कि आप कैटालिस्ट किसको यूज़ कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है SN1 और SN2 का। आपका होमवर्क ये है कि आप SN1 और SN2 की प्रॉपर्टीज़ के 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ SN2 दूसरी तरफ SN1, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये आपने मुझे बना के सेंड करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।